गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनीत। आज फिर क्लास 12th का सिलेबस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा, पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ा और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा उस पे क्वेश्चंस किए, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चंस किए। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, नॉट ओनली फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि ये बताना है हमको, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, यहाँ पे हमको बताना होगा ये बाइजेक्शन है कि नहीं। जैसे जैसे लेक्चर में आगे जाएंगे आप लोग को पता चलेगा। और सॉरी फॉर द स्लाइट डिले बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड वीडियो, एक्चुअली थोड़ा इमरजेंसी थी जिस वजह से हम लोग सिलेबस आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। मेरे साथ पर्सनल कुछ इमरजेंसी थी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेगुलर वीडियो पोस्ट होते रहेंगे। ओके, सो हम लोग को आज पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शन में लेक्चर नंबर 3 विच इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो विदाउट मच डिले आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो देखिए, पहले जैसे हर वीडियो में हम थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं कि 11th की चीज़ें आप लोग 12th में थोड़ा बहुत स्लिप हो जाता है, तो इसलिए पहले थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। ओके, तो फंक्शंस होते क्या थे, पहले डेफिनेशन देख लिया जाए। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन, उसके बाद मैं उसको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। फंक्शंस की डेफिनेशन है फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट है स्मॉल ए और कैपिटल ए हमारा डोमेन है। वो सब क्या है वो सब आगे एक बार फिर से बता देंगे। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू बी फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू बी, मतलब कोई भी एलिमेंट डोमेन में जो फर्स्ट सेट रहता है हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। बेसिकली इसका मीनिंग यही है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। अगर ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू एफ, तो B शुड बी इक्वल टू C। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, एक हम लोग जो है एरो डायग्राम लेके, ये हमारा है मान लो सेट A, ये है हमारा सेट B, आगे एक एग्जाम्पल भी कराएंगे, और ये है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं हम लोग? फंक्शन को लिखते हैं f सच दैट A से B, मतलब इसका पहला सेट A है, दूसरा सेट B है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन ये कहता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी मैपिंग बी के साथ होनी चाहिए, मतलब डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये डोमेन कहलाता है ए, अभी आगे फिर से आएंगे उस पर। और दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन एंड बी सी बिलोंग्स टू फंक्शन, देन बी शुड बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है? देखो, डोमेन को जनरली हम लोग इनपुट मान के चलते हैं और सेकंड सेट को हम लोग जनरली आउटपुट मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल को याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक फंक्शन है f, ठीक है, जो कि है फंक्शन इज इक्वल टू कह लो या fx इज इक्वल टू लिख लो, ज्यादा सही है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें x हमारा डोमेन है, इनपुट है, एक्स स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो हमारा आउटपुट कहलाएगा या रेंज कहलाएगी। अब देखो, x के जगह पे अगर हम लोग -1 डालेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, और f के जगह पे अगर हम लोग 1 डालेंगे तो भी आंसर हमारा 1 आएगा। इसका क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो -1 की मैपिंग 1 के साथ है, 1 की मैपिंग भी 1 के साथ है इन केस ऑफ दिस एग्जांपल। तो कहने का मतलब क्या है, इतना एग्जांपल देने का मतलब क्या है? दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, जैसा हम लोग ने इस एग्जांपल में देखा। -1 इनपुट का भी 1 आउटपुट है, 1 इनपुट का भी 1 आउटपुट है। ओके, तो दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, बट एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते हैं। भाई कोई भी मशीन है, कंप्यूटर को इमेजिन कर लो, एक इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आना चाहिए ना। 2 अलग अलग इनपुट के सेम आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन एक इनपुट डालने पे 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ए में 2 की मैपिंग बी के 1 के साथ हो सकती है,
लेकिन ए के पहले सेट के एक एलिमेंट की मैपिंग दो के साथ नहीं हो सकती है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। मान लो यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 2 है, ठीक है। तो -1 का भी 1 के साथ, ठीक है, -1 डाला तो 1 आ गया, और 1 का 2 के साथ। इस टाइप वाली कंडीशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट के दो आउटपुट हो रहे हैं। तो बस इन अ नटशेल इतना याद रखना है, सेट ए के दो एलिमेंट की सेम आउटपुट के साथ या सेम मैपिंग हो सकती है, लेकिन एफ के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है या दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं। -1 की इमेज 1, 1 की इमेज -1 की 2, ये वाला केस नहीं हो सकता है। ये क्लास 11th में ही आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये 4 एग्जाम्पल हमने लिया है एक बार फिर से फंक्शंस को समझाने के लिए कि कौन से फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शंस नहीं हैं। तो आइए देख लिया जाए। पहला एग्जाम्पल यहां पे बना हुआ है। क्या ये हमारा एक फंक्शन है पहला वाला? तो ये तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं फंक्शन नहीं है। क्यों हमारा ये फंक्शन नहीं है? ओके, क्यों हमारा ये फंक्शन नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों हमारा ये फंक्शन नहीं है? क्योंकि पहली डेफिनेशन कहती है कि ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 की कोई इमेज नहीं है, 3 की कोई इमेज नहीं है, तो भाई ये फंक्शन हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। ये इसकी कहानी खत्म। चलते हैं सेकंड वाले पे। अब देखो, इसमें 4 इनपुट की 2 इमेज है। एक 4 की सी के साथ मैपिंग है, एक 4 की ई के साथ मैपिंग है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो पीछे हम लोग ने देखा था, ये ऐसा नहीं हो सकता है। एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, या एक इनपुट के 2 आउटपुट भी हमारे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, 2 इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, पीछे बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी फंक्शन हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की 2 इमेज है। 4 की 2 इमेज नहीं हो सकती है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। रिलेशन हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से आपको बता दें कि फंक्शन जो होता है वो हमारा सबसेट होता है रिलेशन का। तो ये मे बी इट्स अ रिलेशन बट इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके, कमिंग टू आवर थर्ड एग्जाम्पल। 1 का ए के साथ मैपिंग है, 2 का बी के साथ मैपिंग है, 3 का भी बी के साथ मैपिंग है, 4 का डी के साथ मैपिंग है। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि हम लोग ने देखा था 2 इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं। अभी पीछे वाले स्लाइड में देखा ना हम लोग ने, 2 इनपुट के, -1 का भी 1 के साथ था, 1 का भी 1 के साथ था। तो 2 इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं। 2 का भी बी आउटपुट है, 3 का भी बी आउटपुट है। 2 की भी इमेज बी है, 3 की इमेज भी बी है। तो ये दोनों क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है, तो ये फंक्शन होगा तीसरा वाला। और चौथा वाला तो बहुत इजी है भाई, इसमें कोई खाली भी नहीं है ए में, और सबकी एक एक के साथ रिलेशन है हमारा, सबका एक एक के साथ मैपिंग है हमारी। तो ये बिल्कुल हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें एक खाली है तो वो अभी हम लोग आगे आएंगे किस टाइप का फंक्शन है, लेकिन हमारा सेट बी में खाली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में आएंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे किस टाइप का फंक्शन है ये, ठीक। तो फंक्शन क्लियर हो गया, इससे 11th का भी रिवीजन हो गया, 12th का भी रिवीजन हो गया, मतलब 12th का भी रिकैप हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी हमारा क्लास 11th की चीज है। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो एक हम एरो डायग्राम से समझा देते हैं। ए है, ये बी है, 1 2 3, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट ए हमारा कहलाता है डोमेन। सेट बी जो है हमारा रेंज नहीं कहलाता है, सेट बी हमारा कोडोमेन कहलाता है। और इस डायग्राम को अगर पूरा करें, 1 का ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, 3 का बी के साथ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। 2 इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, तो ये फंक्शन तो है। अब जिसकी जिसकी मैपिंग हुई रखी है वो हमारा रेंज का पार्ट होता है। मतलब रेंज ऐसे लिखते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी की मैपिंग नहीं है तो सी हमारा को डोमेन का पार्ट तो है लेकिन रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है।
तो एक बार जल्दी से फिर से रिकैप करते हैं। सेट ए इज योर डोमेन, सेट बी इज योर कोडोमेन, और सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई रखी है वो हमारे आएंगे रेंज में। ए बी रेंज में आएगा, ए बी सी तीनों हमारा कोडोमेन में आएगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग आते हैं क्लास 12 के टॉपिक पे। क्लास 12 के टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अब ये मेन टॉपिक है हमारा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है इंजेक्शन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्शन भी कई बुक्स में लिखा है, इंजेक्टिव भी कई बुक में लिखा है, वो तो ग्रामर वाली बात है। ठीक है, पहले डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं। ए टू बी फंक्शन है, ए टू बी मतलब ए हमारा डोमेन है, बी हमारा कोडोमेन है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि इस तरह से लिखा है तो ए डोमेन है बी रेंज है, नहीं, बी रेंज नहीं है, बी हमारा कोडोमेन है ए से बी के तरफ, तो बी हमारा हमेशा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है एफ ए बी इज 1 1, ए नॉट इक्वल टू बी इंप्लाइज एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। अभी समझा देंगे, बस पहले डेफिनेशन देख लो। एंड एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो ए हमारा बी के बराबर है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसका मतलब क्या है कहने का? मतलब बहुत सिंपल है कि सेट ए में सारे की मैपिंग बी के एक एक एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। पीछे आते हैं, दिखाते हैं अभी आपको। ये वाला है, ये वाला हमारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का भी ए के साथ मैपिंग है, 2 का भी ए के साथ मैपिंग है। अब मैपिंग बोल लीजिए, फंक्शन बोल लीजिए, इमेज बोल लीजिए, सब सेम चीज है। ठीक है, तो 1 का भी ए के साथ है, 2 का भी ए के साथ है, तो इट इज अ फंक्शन बट इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्यों? क्योंकि 1 1 फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की मैपिंग सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट के साथ होनी चाहिए, दो के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं नॉट 1 1। इट इज अ फंक्शन बट इट इज अ नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? ए के एक सारे एलिमेंट की बी में एक एक इमेज होनी चाहिए, बस। ठीक, इसका उल्टा होता है मैनी 1। मैनी 1 का मतलब वही है कि नॉट 1 1, मतलब एक का दो के साथ हो जाएगा तो वो मैनी 1 कहला जाएगा। तो दिस इज अ मैनी 1 फंक्शन एग्जाम्पल। क्यों मैनी 1? 1 का ए के साथ है, 2 का भी ए के साथ है, तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो वो मैनी 1 है। अच्छा, एनसीईआरटी में मैनी 1 ऑन टू वर्ड्स शायद ना भी लिखे हों, लेकिन बस एक जाने रहिए 1 1 उसका ऑपोजिट मैनी 1, मतलब मैनी का 1 के साथ। हम लोग ने देखा था ना, 2 का 1 के साथ हो सकता है, 3 का भी 1 के साथ हो सकता है मैपिंग, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा 1 1 नहीं होगा। चाहे उसको नॉट 1 1 कह लो, चाहे उसको मैनी 1 कह लो, बात सेम है। तो मैनी 1 क्या है? मैनी 1 फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू, इसका जस्ट उल्टा है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई बट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब जब क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो क्वेश्चन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। फिर से लास्ट टाइम रिपीटिंग, 1 1 क्या है? ए सेट के सारे एलिमेंट की बी में एक एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे दिखा देते हैं 1 2 3 ए बी सी। 1 का बी के साथ हो गया, 2 का ए के साथ हो गया, 3 का सी के साथ हो गया। फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन भी है, क्योंकि सबकी एक एक इमेज है। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सरजेक्शन फंक्शंस या सरजेक्टिव फंक्शन, या मेनली जो नाम से कहलाता है वो है ऑन टू फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ ए टू बी मैनी 1 फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच बी बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट। देखो ये बी क्या है हमारा? ये बी हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन, और ये ए क्या है हमारा? डोमेन है। अभी समझा देंगे इसको, पहले डेफिनेशन देख लिए। ए से बी मैनी 1 फंक्शन है, सॉरी नॉट मैनी 1, यहां पे ऑन टू लिखा रहना चाहिए था, इट्स एन ऑन टू फंक्शन। इफ एफ ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन इफ फॉर ईच बी बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन की जब बात करते हैं तो हमको सेट ए से कोई भी मतलब नहीं रहता है, सेट ए से कोई भी मतलब नहीं है। हमको देखना रहता है ऑन टू में सिर्फ बी सेट को। बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी मैपिंग होनी चाहिए।
अब चाहे ए के साथ हो, दो के साथ तो हो ही नहीं सकती है, मतलब दो के साथ हो सकती है, वन वन में नहीं होगी। डोंट गेट कंफ्यूज, बस इतना बता रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। ए से बी तक एक फंक्शन है, बी सेट को देखना है, को डोमेन को हमको देखना है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी बनाया था, 1 2 3 है, ए बी सी है, 1 का ए के साथ हो गया, 2 का भी ए के साथ हो गया, 3 का सी के साथ हो गया। ठीक है, तो दो इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, पहले ही स्लाइड में देखे हैं। ये फंक्शन है, लेकिन ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। वाई ऑन टू फंक्शन नहीं है? क्योंकि बी बिलोंगिंग्स टू बी की कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज इधर से जब कोडोमेन से डोमेन की तरफ बात करते हैं तो प्री इमेज बोलते हैं। तो बी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, या तो ऐसे कह लो बी की किसी के साथ मैपिंग नहीं है, बी सेट बी में खाली है। तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में सेट बी को देखना है, कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस ये इतना। और उसका उल्टा है इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू है तो इनटू है, नॉट ऑन टू है तो इनटू है, मतलब कि अगर कोई खाली रह गया इस तरह का एलिमेंट तो ये हमारा इनटू हो जाएगा या नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इनटू और मैनी वन उतना वर्ड ना भी यूज करो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, इस वाले केस में मैनी वन को बोल दो नॉट वन वन, और उसके बाद ऑन टू फंक्शन को बोल दो, सॉरी इनटू फंक्शन को बोल दो नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब लास्ट स्लाइड हमारी आ गई कि व्हाट इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब यह है कि कोई फंक्शन अगर हमारा है और वो वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, और साथ ही साथ ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है, वन वन प्लस लगा देते हैं, वन वन भी है ऑन टू भी है। तो जब वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा या बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा। पहले ही बोले वो ग्रामर वाली बात है, बाइजेक्टिव भी कहेंगे बाइजेक्शन भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, पहले हमको वन वन के लिए चेक करना पड़ेगा और फिर हमको ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। दोनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है तो वो एक बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा या वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये सब ग्रामर है बस, उसमें और कोई बात नहीं है, इंग्लिश ग्रामर है। तो बाइजेक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया और ऑन टू हो गया। वन वन हो गया का मतलब क्या है कि सब ए सेट में सबकी एक के साथ मैपिंग होनी चाहिए, बी वाले। ठीक है, ऑन टू क्या होता है, बी सेट में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल बना देते हैं ऐसे ही, ये ए है ये बी है, 1 2 3 वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए बी सी, 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ। ये वन वन है, हाँ वन वन है क्योंकि भाई ए में सबकी एक एक के साथ इमेज है, मतलब सबकी एक एक इमेज है या सबकी एक एक के साथ वो है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है इस फंक्शन में। और ऑन टू है क्या, हाँ बिल्कुल ऑन टू है क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, तीनों की प्री इमेज है या तीनों किसी ना किसी के साथ रिलेटेड फंक्शंस में है। रिलेटेड नहीं बोलेंगे, वो रिलेशंस में बोलते हैं। सबकी प्री इमेज है, मतलब ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 3 है, सी की प्री इमेज 2 है, कोई भी खाली एलिमेंट नहीं हो रहा है इसमें। तो ये भाई हमारा ऑन टू हो गया। और पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि यहाँ पे 3 सबकी एक एक इमेज है, तो ये हमारा वन वन भी हो गया। तो जब वन वन भी हो जाता है, वन वन भी हो जाता है और साथ में ऑन टू भी हो जाता है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग एंड पे आते हैं अपने स्लाइड के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग जो है उसको पता लगाते हैं कि वन वन है कि ऑन टू है। देखो पिक्चर बना रहेगा तो पता लगाना बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा जब आपको जो है दिया रहेगा वो आपका रोस्टर फॉर्म में, उससे भी पता लग जाएगा। लेकिन जब आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा हमको वन वन और ऑन टू पता करने के लिए। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग उसी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। And thank you for watching and please do subscribe us at Knowledge Infinity 6903. Thank you.